उत्पाद टीम के द्वारा हसडीहा भागलपुर मुख्य सड़क पर बौंसी थाना क्षेत्र के सुजापुर में बलजोड़ चेकपोस्ट की तरफ से आ रहे एक टेम्पो की जांच करने पर टेम्पो में बनाए गए गुप्त तहखाने से विदेशी शराब बरामद हुआ। कुल बोतल की संख्या 334 बोतल और कुल मात्रा 100.96 लीटर उक्त तहखाने से बरामद किया गया। टेम्पो में सवार 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तस्कर कटिहार और खगड़िया जिला के हैं जो मिलकर साथ में शराब की तस्करी कर रहे थे। इसका नाम है ब्रजनंदन कुमार मानसी खगड़िया, पंकज कुमार स्वर्णकार दुर्गापुर टाउन थाना कटिहार, रंजीत यादव बरमसिया कटिहार और ललन कुमार राजा जान मानसी खगड़िया के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बताया गया कि झारखंड से शराब लेकर अपने ठिकाने पर हम लोग खुद शराब बेचते हैं। टेम्पो को जब्त कर लिया गया है जिनका पंजीयन संख्या BR34P2475 है। छापामारी दल का नेतृत्व अवर निरीक्षक मदनी से सुश्री विष्णुप्रिया ने किया। बांका जिले में पुलिस को चोर दे रही खुलेआम चुनौती। जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरों ने पहले सोंडी दक्षिण के पंचायत भवन में चोरी किया, उसके बाद दीवार पर लिख दिया कि है हिम्मत तो पकड़ कर दिखाओ, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। इससे साफ जाहिर होता है कि चोर बाराहाट थाना क्षेत्र में अपना अंजाम देने के लिए बेखौफ हैं। वहीं पुलिस प्रशासन मौन साधे हुए हैं। 3 दिन पूर्व भी मनरेगा कार्यालय में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर कार्यालय में रखे हुए CPU व कागजात तहस नहस कर दिया, साथ ही वहां के सॉफ्टवेयर की भी चोरी कर ली थी। इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह दीवार पर लिखकर पुलिस को खुलेआम चुनौती देना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की पोल खोल दी और वह चोर अगले अंजाम को देने में बेखौफ है। बांका प्रखंड के अंतर्गत जमुआ पंचायत में 1 वर्ष पूर्व पक्कीकरण हुआ था जो बांका देवघर मुख्य मार्ग को जोड़ती है। इससे कई गांवों को लाभ मिल रहा था, लेकिन 1 वर्ष में ही रोड क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद रोड की मरम्मत जिस प्रकार से की जा रही थी मानो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन के बराबर है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो संवेदक ने कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री का सपना है हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, लेकिन संवेदक के द्वारा जिस प्रकार से पक्कीकरण की जा रही है इससे साफ जाहिर होता है कि संवेदक अपने पैकेट भर रहे हैं। साथ ही जब रोड के रिपेयरिंग की बात होती है तो जैसे तैसे कर चले जाते हैं। बारी बिहार सरकार बारी सरकारी कर्मी एक जमीन की 2 रिपोर्ट हुआ खुलासा RTI के द्वारा। ताजा मामला रजौन प्रखंड के अजीत नगर मौजा का है, जहां पर एक जमीन के अंचल अधिकारी के द्वारा 2 रिपोर्ट दिए गए। हद तो तब हो गई जब इसके संबंध में RTI आवेदक के द्वारा जवाब मांगा गया तो उसका भी गलत जवाब दिया गया। अजीत नगर मौजा पुंसिया इंग्लिश मोड़ सड़क के पास लीलातरी गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण 2017 में हटवाया गया था। अतिक्रमणकारी ने फिर से जमीन को अतिक्रमण कर दिया। आवेदनी मामले को लोक अदालत में 6 महीना पहले दिया गया था। लोक अदालत से जब जमीन की रिपोर्ट मांगी गई तो राजस्व कर्मचारी बाल मुकुंद दास ने उक्त अतिक्रमित जमीन को मौजा अजीत नगर अंचल रजौन बताया और रजौन पुलिस को अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दे दिया। आवेदक गिरीश कुमार राव ने RTI के माध्यम से इस रिपोर्ट की जानकारी मांगी तो अंचल अमीन सुरेंद्र कुमार रावत ने उसी जमीन की जांच की तो अंचल बाराहाट बताया। आवेदक ने एक ही जमीन की 2 रिपोर्ट RTI से मांगी तो उसको टरकाने की कोशिश की गई। अब आप खुद ही बताएं कि एक जमीन की 2 मौजा कैसे हो सकता है, या तो बाराहाट अंचल में या तो फिर रजौन अंचल में है। लेकिन हजरत की बात तो यह है कि एक ही जमीन की 2 रिपोर्ट, यह तो बिहार में गजब हो रहा है। बाराहाट अस्पताल में कोविड-19 का दूसरा डोज लगाने वाले को किया जा रहा है सम्मानित। वहीं मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रश्मि सिन्हा के नेतृत्व में कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए 2य डोज लगाने वाले सभी व्यक्ति को सम्मानित किया गया, जिससे प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय है। अधिक से अधिक लोग को कोविड-19 टीका लेने के लिए केंद्र पर आ सके और लोगों में कोविड-19 वैक्सीन के प्रति झूठी अफवाह खत्म हो सके। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 102वीं पावन जयंती समारोह के शुभ अवसर पर दिनांक 22/12/2021 को राज्य के मुख्य बधिर बच्चे भागलपुर, नेत्रहीन बच्चे भागलपुर, हिंदू अनाथालय नाथनगर वृद्धाश्रम भागलपुर में सभी को गर्म कपड़े, टोपी, मोजा, प्रसाद आदि वितरण किया गया। महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर के स्वामी गुरुशरण बाबा, स्वामी नंदन बाबा, श्री पंकज दास, स्वामी संजीव बाबा के द्वारा वितरण किया गया। श्री मुनेश्वर कुमार, श्री राजेंद्र सिंह, श्री सिकंदर बाबू की उपस्थिति में वितरण किया गया। बोकारो सिटी सेंटर में सोमवार की शाम भीषण आग लग गई। इसमें कुल 5 दुकानें जलकर राख हो गई। रुई रजाई बनाने वाली दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास की दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय दुकानदारों की ओर से घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को नियंत्रित किया।
कृषक मित्रों का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत के नेतृत्व में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मिलकर कृषि मित्रों की मानदेय जल्द लागू करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता कर जल्द ही मानदेय देने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भगत ने कहा कि यदि जल्द मानदेय लागू नहीं होता है तो कृषक मित्र सारे कार्य को ठप कर देंगे और केसीसी कार्य को पूरी तरह से बाधित कर देंगे। कृषि विभाग के सारे कार्य कृषक मित्रों के माध्यम से कराए जाते हैं, पर अब तक सरकार के द्वारा कोई भी सम्मानजनक मानदेय लागू नहीं किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतिहारी पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, जहां पर 178 एकड़ में लगाए जा रहे उद्योग का स्थल निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने कहा कि लोग कहता था कि बिहार में उद्योग की संभावनाएं कम है, वैसे जगहों पर उद्योग का जाल बिछाया जा रहा है। एथेनॉल उद्योग से लेकर मेगा फूड पार्क तक का उद्योग लगाया जा रहा है, जहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता व बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में रोड, बिजली, पानी और कृषि के विकास के लिए जाना जाता है, वहीं 20 से 25 तक का यह कार्यालय उद्योग को विकसित करने के लिए जाना जाएगा, जिसके लिए लगातार उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मेहनत कर रहे हैं। लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, उनके लिए मोतीपुर एक जगह है जहां आकर देखना चाहिए कि यहाँ उद्योग लगने का काम शुरू हो गया है। कई इथेनॉल प्लांट, कई मेगा फूड पार्क में और कई चीज़ों में नई नई इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि में बहुत काम हुआ है और उद्योग में भी अब बहुत काम हो रहा है। इसलिए 2025 तक एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और वो ये पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का उद्योग का कार्यकाल माना जाए, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बार बार कहेंगे हरामी, वैसे पुजारियों को हमने हरामी कहा जो मांस मदिरा का सेवन व अन्य कुकर्मों को कर पूजा व श्राद्ध में सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान के बाद बोध गया स्थित आवास पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बताया कि पटना की कालिदास रंगालय में हमारे समाज का सभा था, जिसमें हमने अपने समाज के उत्थान के लिए हरामी शब्दों का प्रयोग किया था। कहा कि हम लोग भीमराव अंबेडकर के नालायक हैं। उनका कहना था कि आरक्षण सभी जगह होनी चाहिए। समाज हित में जय भीम ने 1956 में बुद्धिस्ट को अपनाया था। चूंकि हिंदू धर्म में कई विकृतियां हैं, हमने कहा कि दलितों की जाति के बंधन को तोड़नी चाहिए। मुसहर समाज में सत्यनारायण जी की पूजा नहीं करते थे, लेकिन अभी सभी मुसहर समाज में सत्यनारायण जी की पूजा होने लगी है। अब यह उनकी मर्जी है कि जो ब्राह्मण, पंडित, पुजारी मांस मदिरा का सेवन व अन्य कुकर्मों को करते हैं, वे लोग मुसहर समाज को मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख इस मामले में बनाते हैं कि श्राद्ध हो या पूजा, सभी में हनुमान चालीसा पढ़कर चले जाते हैं। हमने वैसे लोगों को हरामी कहा है और बार बार कहेंगे। वही हमने बताया कि वैसे मूर्ख बनाने वाले पंडितों से पूजा कराने से क्या फायदा। क्षेत्र में हरामी कोई गाली नहीं है, आपस में घर में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में वह लहजे में मेरा शब्द निकला था। वैसे पंडितों से पूजा ना कराएं जो मुसहर समाज को मूर्ख बनाए। चूंकि पुजारी और ब्राह्मण में काफी अंतर है, इससे अगर ब्राह्मण समाज को ठेस पहुंची है तो हमने 2 बार माफी भी मांगी है, लेकिन इसके बाद भी देख रहे हैं कि लोग विरोध व अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने में जुटे हैं। जिस व्यक्ति के लिए हमने हरामी शब्द का प्रयोग किया था, अब वैसे पुजारियों को बार बार हरामी कहते हैं। हम अपने समाज को बचाने के लिए ऐसे ढकोसले को बार बार कहेंगे। समाज में चेतना फैलाने के इन पाखंडियों से पूजा न कराने की बात कही है। कई जाति के लोग हैं जो पूजा कराते हैं। पुजारी सिर्फ ब्राह्मण नहीं होता, उन्हें पूजा का श्लोक तक याद नहीं होता। मुसहर समाज को मूर्ख बनाने के लिए सभी पूजा में हनुमान चालीसा पढ़कर चले जाते हैं। हम तो ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, चूंकि उन्हें ब्राह्मण का ज्ञान होता है। वहीं भाजपा के गजेंद्र झा पर कहा कि पार्टी समझे आगे क्या करेगी। वहीं यूपी के राजन तिवारी ने भी देख लेने की धमकी दी है। रामायण महाकाव्य है जो इतिहास पर नहीं बल्कि काल्पनिक है। राम को भगवान नहीं बल्कि काल्पनिक मानते हैं। जो लोग मुकदमा विरोध पुतला दहन कर रहे हैं, यह उनकी मर्जी है।